चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत चांद पर अपने रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। कुछ मामलों में वह चंद्रमा के साउथ जोन को एक्सप्लोर करने वाला पहला देश ही होगा। चांद पर पहुंचने की होड़ में यूरोपियन यूनियन से लेकर कनाडा और यूएई तक दर्जनों देश और कंपनियां भी एड़ी चोटी एक कर रही हैं। भारत चंद्रयान-2 पर पहले ही करीब 1000 करोड़ रुपए फूंक चुका है और इस मिशन पर भी 615 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया के बाकी देश चांद और उससे जुड़े कारोबार को लेकर अरबों डॉलर का निवेश कर चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लेकर नई नई डील हो रही हैं। ब्लू ओरिजिन और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स टूरिस्ट भेजने की प्लानिंग कर रही हैं और इसके लिए स्पेसक्राफ्ट पर भी काम चल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चांद पर जाने की यह होड़ क्यों मची है? जब दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, उस दौर में चांद पर वो कौन सी चमक है जिसने इन देशों को दीवाना बना रखा है? तो आइए दोस्तों, पर्दा हटाते हैं उस राज से जिससे आपकी नजरों में भी चांद की चमक बढ़ जाएगी। ग्लोबल रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म PwC यानी प्राइसवाटरहाउसकूपर्स ने भारत के चांद मिशन लॉन्च होने के साथ ही एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चांद और इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का मौद्रिक रूप में सटीक आकलन करने की कोशिश की गई है और अनुमानित आंकड़ों में बताया गया है कि चांद पर जाने की होड़ के पीछे कितने अरब डॉलर की नई इकोनॉमी दस्तक दे रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चांद पर इंसान भेजने, बसाने और आगे का भविष्य तलाशने की कोशिशें अब साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बनने के कितना करीब पहुंच चुकी हैं और ये कोशिशें रंग लाएं तो कौन सा देश कितना कमाएगा। आपको बताते चलें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के तहत साल 2025 तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की तैयारी कर ली है। चीन भी 2030 तक चांद पर इंसान भेजने पर काम कर रहा है। चांद पर टूरिस्ट भेजने और ह्यूमन कॉलोनी बसाने की दिशा में प्राइवेट सेक्टर भी गंभीरता से काम कर रहा है। PwC की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज से महज 17 साल बाद यानी साल 2040 तक चांद पर कम से कम 1000 इंसान रह रहे होंगे, जिनमें अधिकांश अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, सरकारी प्रतिनिधि, सैन्यकर्मी और टूरिज्म कंपनियों के लोग होंगे। तब तक चांद पर इंसानी कॉलोनी ही नहीं, धरती के इस उपग्रह को डीप स्पेस रिसर्च स्टेशन और लॉन्चिंग पैड बनाने का काम भी पीक पर होगा। यानी अगले 1.5-2 दशक में ही चांद पर आने जाने से लेकर वहां डेटा गैदरिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की खोज से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां अरबों डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी होंगी और जो देश इस मिशन में आगे होंगे वो इस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कमाई कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चांद की अर्थव्यवस्था या ल्यूनर इकोनॉमी क्या है। PwC की रिपोर्ट में ल्यूनर इकोनॉमी और इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को कुल 3 चरणों में बांटकर देखा गया है। पहला है लूनर ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा चांद के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल और तीसरा चांद पर नेचुरल रिसोर्सेज की खोज और उनका इस्तेमाल। पहले समझते हैं लूनर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग, मैन्ड मिशन से लेकर टूरिस्ट भेजने और वापस लाने का कारोबार भी शामिल है। आज से 54 साल पहले यानी 1969 में चांद पर पहली बार मानव के कदम पड़ते ही इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से अमेरिका, रूस और चीन पहले ही चांद पर अपने रोवर उतार चुके हैं और गुपचुप तरीके से कई तरह के रिसर्च और डेटा कलेक्शन में भी जुटे हैं। लेकिन चांद की ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी और चुनौतीपूर्ण है वहां किसी मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग। इसका मतलब चांद पर ऐसे तरीके से उतरना है जिसमें लैंडिंग के बाद भी स्पेसक्राफ्ट फंक्शनल कह लें कि आने जाने लायक बना रहता है। भारत का चंद्रयान-3 इसी लिहाज से बहुत अहम है और दुनिया की नजर भी इस पर टिकी हुई है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि दुनिया की सरकारी एजेंसियों के अलावा ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां करोड़ों डॉलर के निवेश के साथ चांद पर टूरिज्म से कमाने की दिशा में काम कर रही हैं। आईस्पेस और एस्ट्रोबॉटिक जैसी कंपनियां फ्लाइट लॉन्च करने में लगी हैं, जो सरकार और दूसरी कंपनियों के लिए चांद पर कार्गो ले जाने का काम करेंगी।
पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि चांद की ट्रांसपोर्टेशन इकॉनमी फिलहाल 9 अरब डॉलर की है, जो 2030 तक 19 अरब डॉलर की हो जाएगी। साल 2030 से 35 के बीच यह 32 अरब डॉलर और साल 2040 तक 42 अरब डॉलर की हो जाएगी। चांद की इकोनॉमी का दूसरा चरण डेटा का कमर्शियलाइजेशन है, यानी वहां जाकर ऐसी जानकारियां जुटाना और उससे कमाई करना जो अभी तक अज्ञात हैं। चांद के एक्सेस का मतलब है उसके एनवायरनमेंट से जुड़े बहुमूल्य डेटा का भी एक्सेस। इसमें चांद की सतह का तापमान, रेडिएशन, सतह का उतार चढ़ाव, धूल का स्तर, पानी की मौजूदगी वगैरह शामिल हैं। इनमें से कुछ पहले से मौजूद हैं, जबकि बहुत कुछ जानना बाकी है। इस डेटा के कमर्शियल इस्तेमाल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2021 में नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए डेटा शेयरिंग से 2.2 अरब डॉलर की कमाई की। इसके दम पर आगे करीब 71.2 अरब डॉलर के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिनमें देश के भीतर और बाहर की कंपनियों के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे जुड़ी कुल गतिविधियों के दौरान करीब 37,000 जॉब क्रिएट हुए, यानी बेरोजगारी दूर करने में भी यह कारगर रहा। यही नहीं, नासा ने चांद से जुटाई गई तस्वीरों, वीडियो, ऑडियो आदि को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बेचा, ताकि वो इनका इस्तेमाल टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री और वीडियो गेम के लिए कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि चांद का एक एक नया डेटा भी किसी खजाने से कम नहीं है। अब आते हैं इस इकॉनमी के तीसरे और सबसे अहम चरण पर, जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा गया है। इसे मोटे तौर पर आप चांद पर प्राकृतिक संसाधनों की खोज कह सकते हैं। यहाँ बात सोना और हीलियम 3 जैसी बहुमूल्य धातुओं की ही नहीं हो रही, बल्कि वे तमाम संसाधन जो पहले से चांद पर मौजूद हैं और इंसानी कॉलोनी बसाने और बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। मसलन वहां पानी और ऊर्जा के स्रोतों की तलाश, कृषि योग्य भूमि और वातावरण, ऐसे पदार्थ जो चांद पर इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहायक हों, यानी जिन्हें पृथ्वी से ढोकर न ले जाना पड़े। साथ ही चांद पर इजी मोबिलिटी या घूमने फिरने में सहायक संसाधन। जब बात यहां तक तय हो चुकी है कि 2040 तक करीब 1,000 इंसान वहां जा चुके होंगे, तो जाहिर है कि शुरुआती लैब, रिसर्च, उनके रहने के केबिन या घर, टेलीस्कोप और लॉन्चिंग स्टेशन के लिए निर्माण सामग्री पृथ्वी से ही डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन आगे की इंसानी बसावट के लिए आखिरकार हमें लोकल रिसोर्सेज तलाशने ही होंगे। तो आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि चांद की कुल इकोनॉमी शुरुआती वर्षों में कितने डॉलर की होगी और इसमें किस देश के कितना कमाने का अनुमान है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2040 तक केवल लॉन्चिंग कॉन्ट्रैक्ट के दम पर ही अमेरिका 634 अरब डॉलर की कमाई कर लेगा, जो कुल कॉन्ट्रैक्ट का 51% होगा। चीन और जापान की हिस्सेदारी 31% हो सकती है, जबकि रूस, भारत, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और यूएई जैसे देश 231 अरब डॉलर के साथ करीब 18% कमाई कर सकेंगे। करीब 22 कंपनियां चांद से जुड़े कारोबार में पहले से लगी हैं और प्राइवेट सोर्सेज से फंड भी जुटा चुकी हैं। पिछले एक दशक में चांद से जुड़े 78.1 करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। यह रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन यह दर्शाता है कि प्राइवेट कंपनियां चांद को लेकर कितनी गंभीर हैं। आर्थिक गतिविधियों और कमाई के ये आंकड़े अनुमानित हैं और इनमें से किसी देश ने शुरुआती चरण में ही कोई बड़ी खोज या तरक्की हासिल कर ली तो संभव है कि कारोबार का पासा उसकी ओर पलट जाए। मसलन आईटी और स्पेस सेक्टर में भारत की क्षमता का लोहा अब दुनिया मानने लगी है, और अगर उसने सॉफ्ट लैंडिंग के बाद कुछ और कामयाबी हासिल कर ली तो संभव है कि भारत के लिए यह ल्यूनर इकोनॉमी विकास का नया जरिया बन जाए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऐसे किसी भी कारोबारी अवसर को भुनाने में वह आगे ही रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए आप यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते चलें।